तो बिहार के औरंगाबाद जिले की बात करें तो 6 सीटों में से यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 4 सीटें आरजेडी के खाते में और जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आगे हम अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 4 सीटें आरजेडी के खाते में और 1 सीट पर यहाँ पर जेएसपी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, अन्य का सुपड़ा साफ। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों की बात करें तो 14 में से सर्वाधिक आरजेडी गठबंधन के खाते में 9 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, जेएसपी के खाते में 1 सीट जारी है। वहीं गया जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी गठबंधन, 6 सीटें यहाँ पर आरजेडी गठबंधन के खाते में जारी है, जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे, आरजेडी को यहाँ पर 3 सीट मिलेगी, वहीं बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जेएसपी एएमआई का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। गोपालगंज की बात करें तो 6 सीटों में से यहाँ पर सर्वाधिक आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 1 सीट और जेएसपी को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। भोजपुर की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, आरजेडी को 4 और जेएसपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे, बीजेपी को 3 सीट, आरजेडी को 4 सीटें, जेएसपी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलेगी, खाता नहीं खुल रहा है, सुपड़ा साफ। आगे हम अगले जिले खगड़िया की बात करें तो खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे, बीजेपी को 2 सीट, आरजेडी महागठबंधन को 2 सीट, जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है, अन्य को भी सीट नहीं मिलेगी। मधेपुरा जिले की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें, जेएसपी का सुपड़ा साफ। आगे हम मधुबनी विधानसभा सीट की बात करें तो 10 सीटों में से सर्वाधिक 5 सीटें महागठबंधन को, आरजेडी को, वही 4 सीटें बीजेपी को और 1 सीट जेएसपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बेगूसराय की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 सीटों का ताजा सर्वे, आरजेडी को 3 सीट, वही बीजेपी को 3 सीट, जेएसपी को 1 सीट मिलने वाली है, अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो 8 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे, 8 सीटों में से यहाँ पर आरजेडी को 5 सीटों पर बढ़त, बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीवान जिले पर 8 विधानसभा सीटों में से आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त मिल रही है, बीजेपी को 3 सीटों पर यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम कटिहार की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सर्वाधिक बढ़त यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन को 3 सीटों के साथ, वही बीजेपी को 2 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जेएसपी का सुपड़ा साफ। वैशाली में यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से सर्वाधिक बढ़त यहाँ पर आरजेडी को 5 सीटों के साथ मिल रही है, बीजेपी को 3 सीटों के साथ यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है। सहरसा की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही आरजेडी को 1 सीट, जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, वही आरजेडी गठबंधन को 1 सीट के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा, जेएसपी का सुपड़ा साफ। भागलपुर जिले की बात करें तो 7 सीटों में से सर्वाधिक आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटें पर बढ़त मिल रही है, वही बीजेपी को 3 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आगे हम बात करें नवादा जिले की तो 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट, आरजेडी के खाते में 2 सीट, वही जेएसपी अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। हम बात करें जमुई जिले की तो 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी गठबंधन को 2 सीट और जेएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बांका जिले पर 5 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक बढ़त आरजेडी को 3 सीटों के साथ मिलती हुई नजर आ रही है, वही बीजेपी को 2 सीट, जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर की बात करें तो 10 विधानसभा सीटों पर ताजा सर्वे, बीजेपी को 4 सीटों के साथ बढ़त मिल रही है, आरजेडी को 3, जेएसपी को 2 और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। सुपौल जिले की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से आरजेडी के खाते में 3 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ, अन्य का भी यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलेगी। रोहतास की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट, आरजेडी को 3 सीट, वही जेएसपी को यहाँ पर 1 सीट के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। अररिया जिले की बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक बढ़त यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन को 4 सीटों के साथ मिल रही है, बीजेपी को 2 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई, जेएसपी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलेगी। पूर्वी चंपारण की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 सीटों में से यहाँ पर 6 सीटें बीजेपी, 5 सीटें आरजेडी और 1 सीट के साथ जेएसपी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंगेर की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट, आरजेडी गठबंधन को 2 सीटों के साथ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जेएसपी का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ। अरवल जिले की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों की दोनों सीटों पर यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन का यहाँ पर जीत दर्ज करेगी, बीजेपी, जेएसपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करें सारण जिले की तो 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर सर्वाधिक बढ़त आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटों के साथ, बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट और जेएसपी को 1 सीट के साथ यहाँ पर बढ़त मिलती हुई। सारण की जिले की बात करें तो 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें आरजेडी महागठबंधन, 4 सीटें बीजेपी महागठबंधन और जेएसपी को 1 सीट। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से यहाँ पर
6 सीटों पर आरजेडी महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई बीजेपी को 3 सीटों पर, जेएसपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलेगी, अन्य के खाते में 2 सीटें। शेखपुरा की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों में से दोनों की दोनों सीटों पर आरजेडी महागठबंधन की जीत दर्ज, यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है, जेएसपी का सुपड़ा साफ। हम पूर्णिया जिले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी महागठबंधन, आरजेडी महागठबंधन को 3 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है, जेएसपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ। शिवहर जिले की बात करें तो 1 विधानसभा सीट है, 1 सीट पर यहाँ पर बीजेपी महागठबंधन की जीतें मानी जा रही है, वही भी आरजेडी जेएसपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। लखीसराय पर 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, आरजेडी महागठबंधन को 1 सीट, जेएसपी और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा। आगे हम बात करें, हम पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट, आरजेडी के 3, जेएसपी के 1 सीट जाएगी, अन्य को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलेगी।